क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या है ये, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज। ठीक है, इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है कहां से, एक पॉइंट से जो कि टावर का जो फुट है उसी के लेवल पर है। तो टावर का फुट यहां पर है, पॉइंट यहीं पर लेंगे, ए बी पी। ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है कितना, 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। एडवांसिंग मतलब बढ़ना, ठीक है। 150 मीटर टावर की फुट की ओर और गए। देखना इधर बाबू, पी से यहां पर आ गए क्यू। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हम, 150 मीटर। तो बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है सो दैट द हाइट ऑफ टावर इज 129.9 मीटर और रूट थ्री का वैल्यू लेना है 1.732। इसमें क्या हो गया, ऐसा क्या था कि जो नहीं बना भाई। हाइट उसने पूछा है ना, हाइट को x मान लेते हैं, बेस का कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो पूरा काम बेस पे करेंगे हम लोग। तो बेस में जो बचा हुआ है उसको y मान लो, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू tan 60 लगेगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। tan 60 का वैल्यू कितना, √3, यानी कि x इक्वल टू आ गया √3y। ठीक है, तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बाई √3। यहां तक क्लियर है। अब किस में आ जाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x अपॉन 150 प्लस, सोल्व करने पर ये 1/√3, ये x अपॉन 150 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 150 प्लस y इक्वल टू कितना, √3x। ठीक है, y के वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है, x बाई √3। अब दोनों x को एक तरफ लेके चले जाओ, तो 150 इक्वल टू √3x माइनस x बाई √3। इसको सोल्व करते हैं तो √3 हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 150, इसको सोल्व करने पर 2x बाई √3, यानी कि 150 इक्वल टू आ चुका है तुम्हारा 2x बाई √3। तो 2 से कितना टाइम्स में, 75, तो x इक्वल्स टू 75 √3 मीटर। यहां तक आ गया। अब √3 का वैल्यू रखना है, तो 75 इंटू 1.732, इसको जब यहां पर रखेंगे 1000। ठीक है, अब जो है काटो इसको कितना बार में, इससे बढ़िया रहेगा कि मल्टीप्लाई ही कर दे, जीरो बैठा देंगे। ठीक है, कुछ हद तक काट सकते हो, मान लो कि इसको काटते हैं 8 6 6, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 500। अब 5 से काट देंगे तो 100, ये हो गया 25। अच्छा 15 बचे, हाँ। अब इससे ज्यादा मत काटो, इससे ज्यादा काटोगे तो नीचे में 5 बचने लगेगा, फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आसान होता है डिवाइड से। अब 866 इंटू 15 कर दो, 15 छक्का 90, 90 और 9 99। ठीक है, 15 8 120 और 9 129। ये तो डायरेक्ट आ गया जी, क्या है नहीं तुमसे बना था, 1 0 तो ऐसे ही कट गया।
तो 129.9 मीटर, यही तो लाना था। ठीक है, समझ में आया ये? लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखना। आज से हम लोग शुरू करें टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिस पर क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई टाइम। ठीक है, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, लिखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, the angle of elevation of a jet plane from a point A, the angle of elevation of a jet plane from a point A, from a point A on the ground, from a point A on the ground is 60 degree, is 60 degree, from a point A on the ground is 60 degree। हो यहाँ तक, फुल स्टॉप। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, लिखो आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, यहां तक हो गया, कॉमा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, फुल स्टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, फुल स्टॉप। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग, if the jet plane is flying at a constant height, if the jet plane is flying at a constant height of, if the jet plane is flying at a constant height of इधर देखो 3600√3 मीटर, if the jet plane is flying at a constant height of 3600√3, ठीक है, 3600√3 मीटर, समझ में आया? लिख दिए हैं, कॉमा, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। सबसे पहले तो 2 मिनट के अंदर इसका पहले फिगर बनाओ। ठीक है, पहले फिगर बनाओ। इधर सबसे पहले ये ग्राउंड हो गया। पूरा क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। उसमें एक चीज पता चल रहा है कि प्लेन जो है बोल रहा है कि एक फिक्स हाइट पर, कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है। यहाँ देखो, ले लिए कांस्टेंट हाइट, ठीक है, और ये हाइट कितना है? कोई दिक्कत? ग्राउंड पर से कहीं पॉइंट पी से किसी ने इसको देखा, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या हुआ, बोल रहा है कि प्लेन जो है 30 सेकंड तक उड़ते रहा। 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड, तो 30 सेकंड तक अपना उड़ रहा था। यानी कि 30 सेकंड पर जो है उसने ऑब्जर्व किया फिर से उसको। मान लो कि इस पॉइंट को ले लो ए, इस पॉइंट को लेते हैं बी, तो इस बार कितना दिखाई दे रहा है उसको? 30 डिग्री, यही ना है? कोई दिक्कत? उसने दिया हुआ है 3600√3 और यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है 30 सेकंड। ये डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। तो बोल रहा है कि प्लेन का स्पीड निकालो, प्लेन का स्पीड निकालो। तो यहां देखो, तो किसी भी चीज का स्पीड निकालने के लिए, पार्थ गाल पर से हाथ हटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम है। तो टाइम तो तुमको पता है कितना है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड कहां से कहां तक का है? ए से लेके बी तक का, ठीक है।
ए से लेके बी तक का। तुमको बस क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तुमको डिस्टेंस ए बी अगर पता चल गया, डिस्टेंस ए बी पता चल गया, तुम आराम से उसका स्पीड बता सकते हो, कोई दिक्कत। तो उसके लिए क्या करो, देखो इधर, यहां देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, एक ट्रायंगल बन गया। एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, दूसरा ट्रायंगल बन गया। समझ आ रहा है। तुमको क्या चाहिए, ए बी, ए बी ना चाहिए। ए बी को तुम एक्स मान लो। अगर ये एक्स मानोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, मान लो कि आप ले लेते हो ए बी पी क्यू आर ले लेते हैं। यहां से यहां तक क्या ले लो, एक्स, और यहां से यहां तक क्या ले लो, वाई। एक्स का वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं हम लोग। हाइट तुमको दिया हुआ है, यहां देखो, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है। इधर देखो धन जी, ठीक है रुक जाओ। इन ट्रायंगल ए पी क्यू क्या होगा देखना जरा, tan 60 इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन पी क्यू, ए क्यू अपॉन पी क्यू। अच्छा, tan 60 का वैल्यू कितना, √3। ए क्यू कितना दिया हुआ है, 3600 √3। अब पी क्यू को माने हमने y, √3 से √3 कैंसल, y का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया, कोई दिक्कत। अब आ जाओ इस छोटे बड़े वाले में, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पी बी आर tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बाबू, बी आर अपॉन पी आर। tan 30 का वैल्यू 1/√3, बी आर का वैल्यू कितना है 3600 √3, और पी आर वाई प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3600 गुने 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 108 पर 00। वाई का वैल्यू तो मिला हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कितना, ठीक है 7200 मीटर, एक्स का वैल्यू मिल गया। सुन पा रहा है। तो एक्स क्या था, डिस्टेंस था, जितना वो ट्रेवल किया कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। सो स्पीड ऑफ हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन, जेट, जेट है, जेट प्लेन, स्पीड ऑफ जेट प्लेन, डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड बाई 30 सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर किया है वो 30 सेकेंड में, 7200 मीटर, और ये हो गया 30 सेकेंड, ठीक है। ये कट गया, ये आ गया 240 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है कि आंसर तुमको जो है किलोमीटर पर आवर में दे, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5। मीटर पर सेकेंड को, ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सिंपली ऐसे याद करो, दो नंबर है देखना,
एक 5/18, एक 18/5 है। इन दोनों में कौन बड़ा है? हाँ, ये तो देख के पता चलना चाहिए ना, कौन बड़ा है? 18/5। अरे डेसिमल में चला जाएगा। अच्छा, मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर? किलोमीटर ना, यानी कि छोटा को बड़ा बनाना है तब बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बड़ा को छोटा बनाना है तो छोटा नंबर से। समझ में आ गया? इसीलिए मीटर पर सेकंड में था, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 5 से कितना बार में? 48। ठीक है, 48 गुने 18 कितना आया? 864 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पर, लेकिन इस बार हाइट निकालना रहेगा। इस बार कितना हाइट को उड़ रहा है लिखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ओ, फ्रॉम ए पॉइंट ओ on the ground, the angle of elevation of a jet fighter from a point O on the ground, from a point O on the ground is 60 degree. From a point O on the ground is 60 degree. यहां तक हो गया? After a flight of 15 second, after a flight of 15 second, after a flight of 15 second, comma, after a flight of 15 second, comma, the angle of elevation, the angle of elevation changes to 30 degree. The angle of elevation changes to 30 degree. हो गया? Full stop. If the jet is flying, if the jet is flying at a speed of, if the jet is flying, if the jet is flying at a speed of 720 kilometer per hour, if the jet is flying at a speed of 720 kilometer per hour, ठीक है, 720, ठीक है, यहां तक हो गया? कॉमा, फाइंड द कांस्टेंट हाइट, फाइंड द कांस्टेंट हाइट, फाइंड द कांस्टेंट हाइट at which the jet is flying. Find the constant height at which the jet is flying. ठीक है, इस क्वेश्चन में बता दिया कि 15 सेकेंड तक उड़ा है, स्पीड भी दे दिया है, तो थोड़ा ध्यान से, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम दिया है सेकंड में, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, अब पता चलेगा कितना वो उड़ा है, कितना दूर तक उड़ा है वो। चलो यहां देखो, याद रखना क्या क्या दिया हुआ जरा डाटा में, जरा उस पर काम करते हैं। बार बार बोलते हैं क्वेश्चन में बस डाटा को देखा करो क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। एंगल तो वही है 30 और 60। ठीक, यहां देखो उसने बोला है एंगल ये सब यही है, बोला 15 सेकंड तक जो है जहाज उड़ा है। यहां देखो, यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितना सेकंड लगा? 15 सेकंड। टाइम हो गया, स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड कितना है? 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद तुमसे पूछा है कि बताओ किस हाइट पे उड़ रहा है वो, मान लो तो x हाइट, क्या मान लिए? x। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या देखते थे कि हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है देता था, लेकिन इस बार इनडायरेक्ट वे में दिया है, टाइम और स्पीड करके। कोई दिक्कत? अगर हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ए बी डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा? जितना ए बी होगा वो यहां पर आ जाएगा।
इसको फिर कुछ एज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे, इधर देखना, डिस्टेंस कवर्ड बाई जेट प्लेन इन 15 सेकेंड। कोई दिक्कत? 15 सेकेंड में कितना, मतलब कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिक्कत यह है कि ये सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में है। इसको सबसे पहले क्या चेंज, किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो एक लाइन ऊपर में ऐसे लिख लेना, स्पीड इक्वल्स टू 720 किलोमीटर पर आवर। यहां पर लिखना स्पीड ऑफ जेट प्लेन। किलोमीटर बड़ा है, छोटा में चेंज करना है। 18/5 बड़ा की छोटा की 5/18? 5/18, छोटे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 18×4 = 72, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 200 मीटर इंटू 200 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 सेकेंड, ये तुम्हारा आ गया 3000 मीटर। ये समझ में आ रहा है बाबू? यानी कि तुमको ए भी पता चल गया। इसका मतलब ये हो गया, ए भी कितना है? 3000 मीटर। इसका मतलब ये हो गया क्यू आर 3000 मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये 3000 मीटर है, ये भी 3000 होगा। एक्स हमको चाहिए, बेस हमको कुछ पता चल गया है, कुछ बेस मिसिंग है, इसको वाई एज्यूम करते हैं, और ये एक्स है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आ जाओ छोटे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ, ये मिसिंग था तो इसको वाई मान लिए हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AQ अपॉन tan 60 का वैल्यू कितना? √3। AQ मेरा x है, PQ को हमने y माना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x/√3, क्योंकि हमको x चाहिए तो y का वैल्यू निकाल के बैठ गए। कोई दिक्कत? फिर छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल PBR tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BR अपॉन PR। tan 30 का वैल्यू 1/√3, PR मेरा x है, PR मेरा y + 3000 है। कोई दिक्कत? यहां देखो, तो y + 3000 इक्वल टू कितना हो गया? √3x, और y का वैल्यू है मेरा x/√3। ठीक है, तो इस x को इधर ही लेकर के आ जाओ, √3x - x/√3। समझ में आ रहा है हर्षित? यहां पर √3 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3x - x, यानी कि 3000 इक्वल्स टू 2x/√3। 2 से 1500 टाइम में, तो x इक्वल्स टू 1500√3 मीटर। इसको जरा चेंज कर लेते हैं, 1.732 लिख दिए, 2 0 तो कैंसिल ही हो गया। अब 15 × 732 कर लो, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 2 से कितना बार में? पहले 5 से काट देते हैं, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, या 2 से ये कट गया, 2 8 16, 8 6 6, 2466 × 3 25 98। समझ में आया? क्या टाइम है अभी? जरा देख के बताओ। लिखो, फ्रॉम ए विंडो, फ्रॉम ए विंडो, फ्रॉम ए विंडो, कॉमा, h मीटर हाई above the ground, h मीटर हाई from a window
h मीटर हाई एबव द ग्राउंड, ठीक है, ऑफ ए हाउस, कॉमा के बाद ऑफ ए हाउस, यानी कि विंडो का तुमको हाइट बता दिया कितना है, h मीटर है ग्राउंड से ऊपर, ठीक है, ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट, इन ए स्ट्रीट, इन ए स्ट्रीट, नहीं तो क्या करो, h मीटर हाई अबव द ग्राउंड है ना, उसको ब्रैकेट में कर दो, h मीटर हाई अबव द ग्राउंड है उसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, फ्रॉम ए विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड ब्रैकेट में, ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट, कॉमा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and the foot of another house, of the top and foot of the another house, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, and the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of a street, on the opposite side of a street are theta and phi, are theta and phi, अल्फा बीटा नहीं दिया है, थीटा एंड फाई लिखा है, ठीक है, थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली, थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, so that the height of the opposite house, so that the height of the opposite house is, so that the height of the opposite house is, यहाँ पे देख लो क्या प्रूफ करना है, h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू cot phi, so that the height of the opposite house is h इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू cot phi, ठीक है, तुम अपने घर में एक खिड़की से दूसरे घर को देख रहा है, ठीक है, दूसरे घर को देख रहा है, ऊपर में और नीचे में, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, डिप्रेशन कितना है, फाई है, अब तुम्हारा जो खिड़की का ऊंचाई है, अपना तो खिड़की की ऊंचाई माप ही सकते हो, ठीक है, दूसरा के घर तो नहीं ना पूछोगे इंची टेप लेकर के लाइए आपका घर नापते हैं, ठीक है, अपना तुम खिड़की का ऊंचाई नाप लिया, वो कितना है, h मीटर है, अब तुम बस एंगल पता कर लिया, अब उस एंगल से तुम पता कर लिया कि सामने वाला के घर का ऊंचाई कितना है, समझ में आ गया क्या, वो सोच, वो बोल रहा है कि पता करना जरूरी क्यों है, ठीक है बाबू, यहां देखना, थोड़ा सा फिगर हम बना देते हैं, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां पे ये तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम चाहो तो बड़ा भी बना सकता है, लेकिन खिड़की पर तुमको रहना है, छते पे नहीं जाना है, यहीं पर, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, अच्छा के से लिख देते हैं, के से खिड़की, यहां से तो सामने वाला घर को देख रहा है, सामने वाले घर को देख रहा है, देखता है ना, तू तो खिड़की से खाली देखते रहता है ना, यहां देखो, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, देखना चाहिए, यहां देखो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, यहां देखो बाबू, थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो ऊपर देखने से मन नहीं भरा, अब तू नीचे देख रहा है, यहां देखना, ये क्या दे रहा है, फाई, ठीक है पाठक, तो मान लो इसका P और Q, और इसका हाइट तुमसे पूछ रहा है H कितना है, इधर देखो दो ट्रायंगल बन रहा है कि यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये बेस को x मान लो, इसको y मान लो, नहीं तो इसी को x मानो, सॉरी, हाँ, जिसको निकालना है उसको x माना करो, ठीक है,
हाँ वही एच, हाँ क्या, हाँ ये दिया हुआ है, एच इसका है तुम्हारा खिड़की का, तुम अपना ही ना खिड़की नाप सकता है कि दूसरा के टावर थोड़ा नाप सकता है जा करके, हाँ। अब जो है इसका एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल टू प्रूव करना था एच इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव, यही था ना, जल्दी करो। इधर यहां देखना बाबू, ये एच मीटर है, ये एच मीटर यहां चला जाएगा, तो इस ट्रायंगल के लिए कितना हो जाएगा, x माइनस एच। तुमको x का वैल्यू निकालना है, y को हटाना है, ठीक है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में काम करते हैं, इन ट्रायंगल के बी क्यू, इन ट्रायंगल के बी क्यू। अच्छा ये एंगल फाइव है तो ये भी कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो टेन फाइव इक्वल्स लिख सकते हैं के बी अपॉन बी क्यू, यानी कि टेन फाइव इक्वल्स टू के बी का वैल्यू बाबू तेरा एच है, बी क्यू वाई है, तुमको वाई का वैल्यू चाहिए, याद रखना। तो वाई इक्वल्स टू लिख सकते हैं एच बाई टेन फाइव, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच बाई टेन फाइव, क्लियर है, ठीक। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट, वाई का वैल्यू निकाल चुके हो। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, ठीक है, पी के, यहां पे एक नाम दे दो आर, इधर नाउ इन ट्रायंगल पी के आर, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल लिख सकते हो एक्स पी आर अपॉन के आर, ठीक है। अब पी आर का वैल्यू कितना है बाबू, एक्स माइनस एच, और के आर का वैल्यू कितना है, वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, वाई टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, तो एच इक्वल्स टू, सही है ना, हाँ एक्स इक्वल्स टू, एच इधर प्लस हो जाएगा, एच प्लस वाई टेन थीटा, एच प्लस वाई का वैल्यू कितना है, एच बाई टेन फाइव। अच्छा 1 बाई टेन फाइव को क्या लिख सकते हैं, कॉट फाइव, एच प्लस एच कॉट फाइव इंटू टेन थीटा, एच कॉमन कर लो तो 1 प्लस कॉट फाइव इंटू टेन थीटा, इसी को उसने लिख दिया है 1 प्लस टेन थीटा को पहले लिख दिया है, समझ में आया, कोई दिक्कत, 40 तक बना लेना।